इतना लंबा हो गया कि आसमान छूने लग गया। फिर उसका एक डंडा बनाया गया। जब भी बारिश नहीं होती तो वो उस डंडे से आसमान में छेद कर देते, फिर बादलों को फाड़कर बारिश करवा देते थे। पडरी गांव में 3 दोस्त रहा करते थे, सोहन, मदन, रमेश। वो तीनों दोस्त निकम्मे और आवारा थे। उनका काम दिन भर जुआ खेलना और गप्पे मारना था। वो गांव के लोगों की बातों की खिल्लियां उड़ा दिया करते थे। तीनों दोस्तों से उनके घर वाले भी परेशान थे। अरे यार मदन, तेरी अच्छी सेहत बन रही है। तू आजकल क्या खा रहा है? ये तो एक राज की बात है। अरे हमें भी तो बता, तेरी सेहत का ऐसा क्या राज है जिससे तो कुछ ही दिनों में हट्टा कट्टा हो गया? हाँ भाई, बता, हम भी तो जाने। ठीक है, बताता हूँ, मगर तुम लोग किसी को मत बताना। अरे भाई, हम क्यों बताने लगे भला? एक बार मैं दोपहर को घर जा रहा था। मुझे अम्मा के बाड़े से मुर्गी की आवाज आई तो मैंने चुपचाप जाकर देखा कि वहां कुछ मुर्गियां बैठी अंडे दे रही थी। मैं कुछ देर वहां पर रुक गया। फिर जैसे ही मुर्गियों ने अंडे दे दिए, मैं सभी अंडे लेकर घर आ गया और अब मैं रोज रोज चुपचाप कुछ अंडे लेकर आता हूं। और मेरी सेहत का राज है अम्मा की मुर्गियों के ताजा ताजा अंडे। अरे वाह भाई मदन, तू तो सही मौज ले रहा है। कभी हमें भी तो छका अम्मा की मुर्गियों के अंडे का स्वाद। हाँ भाई, ये सही बात नहीं है। अकेले अकेले तुम ही सब चट कर जाओ, थोड़ा हमारे बारे में भी तो सोचो। हाँ ठीक है, कल तुम लोगों के लिए भी ले आऊंगा। चलो रामू काका के पास चलते हैं, चाय पीने का बहुत मन हो रहा है। मगर मेरे पास पैसे ही नहीं है। यार पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। अरे चलो मेरे साथ, आज देखो कैसे मैं तुम्हें मुफ्त में चाय पिलाता हूँ। तीनों रामू काका की दुकान पे एक चाय पीने चल दिए। चाचा, डबल रोटी के साथ हमें चाय दे दो। ठीक है, अभी लाया। रामू काका ने तीनों को चाय दी। सुनो, जल्दी जल्दी कुछ चाय पीकर अपनी अपनी चाय में डबल रोटी डाल दो। सबने जल्दी जल्दी चाय पी। उसके बाद अपनी अपनी चाय में डबल रोटी डाल दी। ओह अच्छा, अरे सिर्फ डबल रोटी ही खिलाओगे या चाय भी दोगे? अरे ये क्या बोल रहे हो? अभी तो मैंने तुम लोगों को चाय दी थी। देख लो चाचा, इन ग्लासों में तो चाय नहीं है। रामू काका ने देखा चारों ग्लास खाली हैं। अरे इतनी जल्दी तो ये इतनी गर्म चाय पी नहीं सकते। मगर चाय गई कहाँ? काका ने देखा कि उनके डबल रोटी तो चाय से भीगी हुई है। अरे ये क्या, तुम्हारी चाय तो डबल रोटियों में है। चाचा, हे, हमने अपने पीने के लिए मंगवाई थी ना कि आपके डबल रोटी के लिए। एक तो आपने हमारे साथ धोखा किया है, ऐसी डबल रोटी दे दी जिसने सारी चाय पी ली है। ये लो, अपनी डबल रोटी भी पकड़ो, हम चलते हैं, कहीं और से चाय पी लेंगे। और हाँ, हम सबको बताएंगे कि तुम किस तरह से लोगों को धोखा दे रहे हो। अरे रुको, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाता हूँ। तुम पैसे भी मत देना, बस ये बात किसी को बोलना मत, वरना मेरी दुकान पर कोई नहीं आएगा। काका ने उनको फिर से चाय दी। तीनों ने चाय पी, फिर बिना पैसे दिए वहां से चले गए। एक दिन जब वह तीनों जुआरी खेलने बैठे, तब रमेश जुआरी के मन में एक विचार आया और वो बोला, देखो भाइयों, हम तीनों दोस्त भी है और जुआ भी एक साथ ही खेलते हैं, लेकिन आज हम एक नए तरीके से जुआ खेलते हैं। इसमें बहुत मजा आएगा। बताओ कैसा जुआ है भाई, ये हमें भी तो पता लगे जरा। देखो, हम एक दूसरे को एक एक कहानी सुनाएंगे और कहानी होगी झूठ की और हमें मानना होगा सच। और अगर जो कहानी को सच नहीं मानेगा वो जुआ हार जाएगा और फिर 400 रुपए का जुर्माना भरेगा। अरे कहानी झूठी होगी तो हम सच कैसे मानेंगे? यही तो जुआ का नया खेल है यार। हम सभी को एक एक झूठी कहानी सुनाएंगे और जिसकी कहानी ज्यादा झूठी होगी वो पैसे जीत जाएगा। सारे दोस्त चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन वो अपने दोस्त की बात रखने के लिए सभी बोले, चलो ठीक है, आज ऐसा भी करके देख लेते हैं। सभी अपने अपने मन में झूठी कहानी सोचने लगते हैं। कुछ देर बाद मदन बोलता है कि मैं पहले कहानी सुनाऊंगा। एक समय ऐसा था, मेरे दादाजी के पास बहुत बड़ा घुड़शाल हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे घोड़े और घोड़ियां हुआ करते थे।
मेरे दादाजी जब सुबह उठकर वो घोड़ियों की गौशाला में जाते थे तो वो सारी घोड़ियों के ऊपर हाथ रखते हुए गिनते जाते थे। जाते जाते आखिरी में उन्हें रोज एक घोड़ी ब्याई हुई मिलती थी, जिससे मेरे दादाजी के पास इतने घोड़े हो गए थे और वो बहुत अमीर भी थे और उनके पास नौकर चाकर भी बहुत थे और मेरे दादाजी के पास अच्छे अच्छे नस्ल के घोड़े हुआ करते थे। दूर दूर से दादाजी के पास घोड़े घोड़ी लेने व्यापारी आते थे, बहुत महंगे महंगे घोड़े खरीद कर भी ले जाते थे। लेकिन एक रात मेरे दादाजी की गौशाला में घुस गए चोर और सारे घोड़े चोरी कर कर ले गए। तभी तो हम आज गरीब हो गए हैं। मदन की बात सुनकर बाकी के सारे दोस्त शर्त के अनुसार मदन की झूठी बात पर हाँ बोलने लगे। हाँ हाँ, ये सच है, सच है। मैंने भी अपने दादाजी से इस कहानी के बारे में सुना है। अब दूसरा दोस्त रमेश अपनी कहानी सुनाता है। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं छोटा था तो कभी कभी हमारे गांव में बारिश नहीं होती थी। तब गांवों के खेत वो फसल सूखने लगती थी। गांव में सूखा अकाल पड़ जाता था। लोग पानी के लिए इधर उधर भागा करते थे। गांव के लोग कई कोसों दूर से पीने का पानी लाया करते थे। मेरे पिताजी से ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने एक बांस का पेड़ लगाया। वो इतना लंबा हो गया कि आसमान छूने लग गया। फिर उसका एक डंडा बनाया गया। जब भी बारिश नहीं होती तो वो उस डंडे से आसमान में छेद कर देते, फिर बादलों को फाड़कर बारिश करवा देते थे। तब जाके बारिश से पूरे गांव में फसल और पानी की व्यवस्था होती थी। अरे ठीक है, मान लेते हैं तेरी बात, मगर ये बता रमेश, तेरे पिताजी इतना बड़ा डंडा रखते कहाँ थे? अरे जहाँ तेरे दादाजी के घोड़े बंधते थे वहीं मेरे पिताजी का डंडा भी रहता था। रमेश की बात सुनकर सब हंसने लगे। आखिर में कल्लू बोला, एक बार हमारे गांव में अकाल पड़ गया। सारे नदी नाले सूख गए, खेत बंजर पड़ गए। मेरे पिताजी के पास एक बहुत बड़ा भैंसा था। भैंसे के पीठ पर बहुत बड़ा गड्ढा था। मेरे पिताजी ने भैंसे के पीठ पर कई कुंटल मिट्टी डाली, जिससे भैंसे की पीठ का गड्ढा भर गया और मेरे पिताजी ने उसमें मक्का बो दिया। फिर भैंसे के पीठ पर बहुत अच्छी मक्के की फसल हुई। सारे गांव वाले देखते रह गए। फिर मक्के की फसल को काटा, सुखाया और निकाला। उसके बाद तेरा बाप भी आया, तेरा बाप भी आया। तुम तीनों के बाप मेरे पिताजी से बोले, एक मन मक्का मुझे दे, एक मन मक्का मुझे दे, और सारा मक्का ले गए। अब तेरा बाप भी मर गया, उसका बाप भी मर गया, मेरा बाप भी मर गया। अरे यारों, जब तुमने एक एक मन मक्का लिया था तो आज तक तुमने वो मक्का क्यों नहीं दिया? कल्लू की बात सुन बाकी के तीनों दोस्त बोले, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अरे कैसे ठीक है? ना तुमने मक्का दिया, ना तुमने पैसे दिए। कैसे ठीक है? या तो मुझे पैसे दो या मक्का दो। तुम्हारे बाप मर गए तो क्या हुआ बेटा, पैसे नहीं दोगे क्या? अरे यार, तू सच कह रहा है क्या? अरे सच झूठ का पता तो बाद में चलेगा। या तो तुम मुझे 200 रुपए दे दो या मक्का दो। अरे यार, ये तो झूठ है। ठीक है, मेरी कहानी झूठ है तो शर्त के अनुसार जो कहानी को झूठ बोलेगा वो 200 रुपए देगा। अगर किसी को मेरी कहानी झूठी लगती है तो लाओ 200 रुपए, और अगर मेरी कहानी सच है तो लाओ मेरे पिताजी का दिया हुआ एक एक मन मक्का। कल्लू ने तीनों को सही से फंसा दिया था। आखिर में कल्लू बोला, ठीक है, हम अपना फैसला पंचायत में करेंगे। को देख मुखिया बोला, अरे क्या हुआ? उन्हें आज फिर क्या नया बवाल कर दिया? कल्लू ने सारी बात मुखिया को बताई। मेरे पिताजी के पास एक बहुत बड़ा भैंसा था। भैंसे के पीठ पर बहुत बड़ा गड्ढा था। मेरे पिताजी ने भैंसे के पीठ पर कई कुंटल मिट्टी डाली, जिससे भैंसे की पीठ का गड्ढा भर गया और मेरे पिताजी ने उसमें मक्का बो दिया। फिर भैंसे के पीठ पर बहुत अच्छी मक्के की फसल हुई। तुम तीनों के बाप मेरे पिताजी से बोले, एक मन मक्का मुझे दे, एक मन मक्का मुझे दे, और सारा मक्का ले गए। अरे इस बार तो कल्लू ने इन तीनों को अच्छे से फंसाया है। इसका जवाब तो खुद मेरे पास भी नहीं है। अपनी इज्जत बचानी है तो कल्लू का साथ देना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम लोगों को शर्तनामे के अनुसार कल्लू को 200 रुपए का दंड देना होगा। पंचायत के फैसले के बाद कल्लू को तीनों ने 200 रुपए दे दिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी।
आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियों के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे।